दिस इज़ मी प्रियंका शर्मा ए शर्मा सेज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार बहुत सारे मीम्स आए हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो चलो अब उनको चेक करते हैं और बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना पहला मीम। तो चलिए शुरू करते हैं। दादाजी रोहित शर्मा पापा को सिर्फ आप ही रिटायर्स समझा सकते हैं। हाँ बापूजी। थाला आहान देख बेटा, बस अभी बहुत हो गया, बंद कर दे रहे हैं नाटक। नहीं मनुष्य मुझे मनुष्य बोलता है, मनुष्य बोलता है मुझे। हाँ मनुष्य, मैं मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तेरा बाप लगाऊंगा तो छड़ी लगाऊं। क्या मेरी छड़ी रखेगा? हाँ दादाजी। रहने दे बालक, टप्पू को बालक बोलता है। दादाजी अब पापा को सिर्फ आप ही समझा सकते। भाई ये सीरियल किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे फिट आ सकता है, इतना बढ़िया है ये। मम्मी आफ्टर पता है ना आपको? अनाउंस हाँ रीलों में आ रहा था, देखा मैंने भी। तो मम्मी राशन दवाइयाँ सब मंगा लो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो थोड़े दिनों में हर चीज डबल दामों में मिलेगी, और तो और पूरी रात लाइट भी नहीं आएगी। अच्छा पूरी रात क्या बात कर रही है? हाँ मम्मी, इससे फोन कर रहे हो? तेरे पापा को। क्यों? राशन और दवाइयाँ तो ऑनलाइन मंगवाते हैं ना। राशन और दवाइयाँ नहीं, रुक तू। हेलो हाँ सुनो, आज घर आते हुए ना 8 विस्की की बोतलें, एक बढ़िया वाली बियर की क्रेट और 4 वोडका की बोतलें ले आना। हाँ सोडा और कोल्ड ड्रिंक मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी, आप बस ये लेते आना। मम्मी अरे बेटा रात को अंधेरे में बिना लाइट के नींद कैसे आएगी? मैं तो बोल रही तू भी थोड़ी थोड़ी मार ली, अच्छी नींद आती है। भाई सच बात है। मम्मी ये ऐसी मम्मी ने सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में हो सकती है। बेचारी लड़की बेटी शॉक हो चुकी है। नेक्स्ट लोग पाकिस्तान हमारे घर को कुछ भी हो जाए हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, इसी सोसाइटी में रहेंगे। घर भी उड़ के तो यही आएगा ना। हम कैच कर लेंगे, यहाँ रख देंगे और उसमें रहने लगेंगे। सही बात है। जेठिया, कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, दिमाग पे हमेशा काबू रखना चाहिए। सही बात है। घर भी उड़ के यही आएगा ना भाई। पापा लेकिन भाईजान आपकी फील्डिंग का क्या? आपकी फील्डिंग तो बहुत बेकार है। नेक्स्ट मीम। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? हाँ मैं अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो में साफ करने लग रही थी। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो होगी हो ना साफ, कहीं गोल्डन थार के भी मारी दिए कपड़ा। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। फेवरेट प्लेलिस्ट सिंगर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। प्लेलिस्ट विराट में कोहली। ब्रो वो क्रिकेटर्स है। वैसे दोनों रिटायर हो चुके हैं टेस्ट से। मतलब रोहित ने अभी टेस्ट से अपना रिटायरमेंट वो किया है, तो कर सकते हैं नया अपना वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, नया करियर अनलॉक। राइट, नया करियर बन गया। इनके बैंड पार्टी भी हो सकती है, मतलब बैंड बन सकते हैं जिसको नाम भी दे सकते हैं रोको बैंड। नाम भी अच्छा है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लगभग मोम को 25 साल 25 एक साल। इंट्रोवर्ट मम्मी से एक एक्सट्रोवर्ट औरत बनने में। इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन। आप गौर करना, जब तक आप कॉलेज में थे आप 21 साल के हो गए, अगर आपने पीजी किया तो आप हो गए 23-24 के हो गए, ठीक है। और मैं 1 साल जॉब करते करते, आप इस टाइम पे नोटिस करना हमारे घर की इक्वेशन कि पापा ने मम्मी को कुछ भी कहा, मम्मी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। चली गई बालकनी, चली गई बाहर, चली गई ज्यादा। पर 25 साल की शादी के बाद ना मम्मी अब कन्वर्ट सी हो गई है। अब ये औरत दिन दहाड़े लिविंग रूम में बैठ के पापा के पूरे खानदान की बेइज्जती करती है कि तुम्हारा पूरा खानदान एक नंबर का तुच्चा खानदान है। मैं पता नहीं कहां से आ गई। और अब पापा की आवाज नहीं निकलती भाई साहब। देखो भाई मम्मी अब हो चुकी है प्रो। मम्मी प्रो हो चुकी है और अब मम्मी सबको बैठ के सुनाएगी। अब तो जोड़ के मैं
नेक्स्ट मीम, लाइफ में कुछ नहीं किया और कुछ नहीं जानते, उनका हक ही नहीं बनता कुछ बोलने घर का। की छोटी बेटी यही trying to सोच be बदलनी है क्या? मम्मी। ओह, तो चादर तक तो बदल नहीं सकती है, बड़ी चलिए सोच बदलने। बिल्कुल और जिन लोगों ने आज तक मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया और कुछ नहीं मेरे साथ भी सेम ही होता है, बिल्कुल सही, मेरे साथ भी सेम होता है। घर के छोटी बेटी के साथ यही होता है, मैं घर में छोटी हूँ, मेरे साथ यही होता है। बहुत गलत बात है, मेरे को भी सेम बोल के चुप करा देते हैं ये लोग, क्या कर सकते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल हुई नहीं ऐसी कि चिल हो जाए ना। तुमने देखा होगा कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, कॉन्फिडेंट माँ बाप, कॉन्फिडेंट फैमिली। कॉन्फिडेंस घर से आता है। हमारे घबराए माँ बाप, गांड फटी बच्चे, शक्की खानदान। मेरी परवरिश हुई नहीं ऐसी कि बिल्कुल सही, रिलेटेबल मीम। कहीं पे भी जाना हो माँ बाप पहले ही डर जाते हैं, नहीं जाना। मेरे को अगर कोई ट्रैवल भी करना है ना, मेरे को पहले इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, किसी से लेके कुछ नहीं खाना, ट्रेन में अगर जा रहे हो तो ट्रेन के दरवाजे पर नहीं खड़ा होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई साहब क्या बोल। चलो नेक्स्ट मीम देखते हैं। ब्रोंज मेडल में इतना नहीं मिलता है। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, सिचुएशन इस मीम में ये है कि जो ये प्लेयर है, इनके हस्बैंड हैं गज्जू, मतलब इनके कोच ही उनके हस्बैंड है, तो वो अपने कोच की कंप्लेंट कर रहे हैं मोदी जी से। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस मीम को स्टार्टिंग सर से। ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। भाई मोदी जी सही रोस्ट करते हैं। मोदी जी को खुद का एक यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए, और कैरी मिनाटी तो भाई फेल है मोदी जी के सामने। मोदी जी को रोस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट मीम, भाई कोई तो इज्जत कर लो भूत की। कौन? बोलो क्या चाहिए? साले जिंदगी चाहिए तेरी। जिंदगी बची कहाँ है साले लपड़ झंडूस। रात के 2 बजे बैठ के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है तेरे को कि मेरी कोई जिंदगी नहीं है? साले थोड़ी तो इज्जत कर बे, भूत हूँ मैं। भूत कुछ नहीं होता दुनिया में, सिर्फ एम्प्लॉय होता है, बस एम्प्लॉय। और उसका एक बॉस होता है जो उसकी रोज मारता है। तू भी साले एम्प्लॉय होगा, अपने बॉस के कहने पर यहाँ पे आया ना। हाँ भाई मार रखी है यार। अब देख मेरा सारा काम नाइट शिफ्ट में होता है, पर मुझसे डे शिफ्ट भी करवा रहा है। अबे डे शिफ्ट में भूतों से कोई क्यों डरेगा? जबरदस्ती का ओवर टाइम। हाँ यही सब चल रहा है हर जगह। तो तेरे ओवर टाइम में तेरे को खाने का रिइंबर्समेंट मिलता है कि नहीं मिलता? अरे घंटा भाई 1 कौड़ी नहीं मिलती एक्स्ट्रा। अच्छा, मेरे को तो मिलता था फुल रिइंबर्समेंट। अपने लिए खाना मंगा रहा हूँ, तेरे लिए मंगा देता हूँ, बता क्या खाएगा? कोई भी नॉनवेज का आइटम मंगा दे भाई। ठीक है चल, बिरयानी ऑर्डर करता हूँ। तो कैफेटेरिया में बैठ, तब तक मैं काम निपटा के आता हूँ। ओके ब्रो, थैंक्स यार। सही है भाई, भूत की लाइफ भी झंड हो चुकी है। सबके बॉस ने सबकी मार रखी है। होते साले कुत्ते होते बॉस, सबके बॉस ऐसे होते हैं घटिया। तो नेक्स्ट मीम, तो उड़ गई अंबरा के लौनिया उडारिया मींस तूने मुझे छोड़ के किसी एनआरआई से शादी कर ली। पीपल डू This is भांगड़ा the होना actual meaning of the song and Babbu Man is doing this in the song. वो पंगड़ा पा रहा है, एज अ रिजल्ट दिल्ली में किसी को गाना समझ नहीं आया कि सैड सॉन्ग है। वो इसी चीज में अगर वो नाच रही है, खुशी वाला गाना हो। मित्रा दी छतरी तो सच में पंजाबी सॉन्ग में म्यूजिक अगर ऐसा डाल दो ना डांस वाला, तो भाई सब नाचने लग जाते हैं। लिरिक्स को कोई गौर ही नहीं करता। सेम वो गाने के साथ हुआ है, ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। भाई बेचारा सैड सॉन्ग है लेकिन म्यूजिक उसमें डांस वाला है, तो भाई नाचो। नेक्स्ट मीम, माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई।
अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। लक्ष्मी को सही है, लेकिन गुरुजी को ऑनलाइन पेमेंट चलेगी क्या अगर कैश नहीं देना तो? नहीं यार, मारेगी मम्मी, नहीं बोलना ऐसा कुछ। सो नेक्स्ट मीम कंघिया है सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? मैनू माफ करी मां मेरी, इस जन्म तेरा। कितनी सारी सच बात है, इंदुमती इसीलिए भीम की गैंग में नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बातें करती है सबके साथ, गलत बात है, तभी भीम इंदुमती को रखता है अपने साथ। पति को समोसा लेने भेजा, बीवी प्रेमी के संग भाग गई। कमाल है। अब जरा चाय पीने के बाद ना नाके पे जाके आइए। क्यों? आज ना समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। डब विच घोड़ा रख दा। डर गए भिड़े मास्टर। When कोकिला meets चंपक लाल। मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। स्टार्टिंग से मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। तो लगा कर दिखा मुझे, तेरे ही हाथ तोड़कर तेरे ही हाथ में न दूं तो कोकिला मोदी नाम नहीं मेरा। आवाज नीचे करके बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात भी बोलने की? सही एडिटिंग कर रखी है भाई, एडिटर को सच में 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए जो उन्होंने इन दोनों का कोलैब की है भाई। अच्छा इंडिया वालों, हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात पे किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। पहले एक मीम वायरल हुआ था इसी लड़की का, जिसमें इसने बोला था कि रात दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इंडिया वालों अगर तुम्हारे को बम छोड़ने है ना तो रात को छोड़ना। तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, रात में बम फोड़ दिए। अब ये बोल रही है दिन में करने के लिए। अब दिन में फिर अब पाकिस्तान वाले इस लड़की को ढूंढ के पीटेंगे कि भाई तू चुप हो जा, तेरे कहने पर यहाँ पे ये लड़की मरवाना चाहती है पूरे पाकिस्तान को, जो बोलती है वही कर देते हैं। चाइना आफ्टर अगर ये एक महीना एक हफ्ता भी चला होता ना तो मैं मानता था, लेकिन ये एक दिन भी नहीं चला है ना। अरे भाई ऐसा मोबाइल का ऐसा ही होता है। जेठालाल अगर ये एक महीना हम चाइना वालों से ईयरबड्स नहीं खरीदते, तुम डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हो सारा, ये तो गलत बात है। गलती तुम्हारी है पाकिस्तान वालों, सच में गलती तुम्हारी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बारी बारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? मेरी सही बात है, हमारे यहाँ पे भी ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन लोग मानते नहीं है, रात को लाइट जला के बैठ गए। अरे तुम्हें अपनी जान की फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो सोचो। गवर्नमेंट ने जो बोल रखा है तो मानते क्यों नहीं हो? गंदे लोग, बदतमीज लोग। मैं मॉक ड्रिल बोल के अरे नहीं, आप चिंता मत करो, नहीं फूटेगा ये, खाली इसमें से म्यूजिक बजेगा। जलाओ यूएस, अमेरिका और पाकिस्तान। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। अब क्या बोल सकते हैं इसमें? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू की है। बिल्कुल सही बात है, जट डोंट केयर, बिल्कुल सही बात है। रिव्यू कर रखा है, 1 स्टार सिर्फ उसके म्यूजिक की वजह से दे रखा है, वरना इनको 1 स्टार भी ना मिले। पता नहीं ऐसे जंग के बीच में मेरे पार्सल्स आएगा भी या नहीं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया।
बिल्कुल सही बात है, सच में मेरे को खुद डर लग रहा है। मेरे प्रोटीन ऑर्डर कर रखा है, अब तक आया नहीं है, और भी सामान ऑर्डर कर रखा है, बेचारा पता नहीं कब आएगा। नेक्स्ट मीम, आरसीबी की ट्रॉफी जीतने की बारी आई तो जंग शुरू होगी। मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है, सारे आरसीबी फैंस थोड़े उसमें है कि यार अच्छा, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लड़ाई बाद में कर लेते, आरसीबी को जीतने देते। 18 सालों में पहली बार तुम लोग इतने आगे पहुंचे हैं, मतलब पहुंचे तो पहले भी हैं, इस बार लग रहा था कि कब हमारे पास ही आएगा, लेकिन जंग शुरू होगी। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम आपको बेवकूफ बनाया। सही है यार, ये मीम बढ़िया था। इंडिया वालों, क्या फायदा इस जंग का? आज भी हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, कोई फायदा नहीं है, बंद करो ये जंग। इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, अगले आदेश तक। ये खौफ है पाकिस्तान की राजधानी में। रब करे तुझको भी प्यार हो। यार ये लड़की को ढूंढ के मारेंगे सब लोग, जो बोलती है करवा देती है। यार ये चाहती है कि सब कुछ खत्म हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो जाए, इसको एग्जाम ना देने पड़े, इसलिए ये सब कर रही है। नेक्स्ट मीम, नरक में इसकी वीआईपी सिटिंग पक्की। अरे मैगी का क्या बना रही है? मैगी शेक, भाई इस बंदे को तो पकड़ के मारो। एक मैगी तो होती है जो 2 मिनट में बन जाती है, और रात को भी इसको खा सकते हैं यार, छोड़ो। लेकिन ये इसको तो पक्का नरक में जाना चाहिए जो इसने मैगी का हाल किया है, सच में। मैगी देख ली थी और भी मैगी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन ये पहली बार मैगी शेक देखा। छी 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 छी। देखते रहो मेरी वीडियो, जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।